जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि, जिसका अर्थ होता है नवरातों से सजी माँ की रात्रि। दोस्तों, नवरात्रि का समय हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक माना जाता है। यदि मनुष्य इस नवरात्रि का पालन पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करता है तो उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ के ये 9 रूप धन, विद्या, कौशल, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और क्लेश को दूर करने वाले होते हैं। इन 9 दिनों में यदि आप पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से माँ का ध्यान और तप करते हैं तो माँ जरूर आपके कष्टों को दूर कर देती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल को शुरू हो रही है और इसका समापन 21 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक हर तरफ भक्तिमय माहौल रहता है। इसलिए इन 9 दिनों में नियमों का पालन करके पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। किंतु पुराणों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसके उल्लंघन से माँ जल्दी क्रोधित हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर सदा बरसती रहे तो इन नियमों का पालन नवरात्रि के दौरान अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो नियम जिनका पालन हमें नवरात्रि में करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कभी बाल, दाढ़ी, मूछें कटवानी नहीं चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि इन दिनों में नाखून भी काटने नहीं चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको ये कार्य समाप्त कर देने चाहिए। और अगर नाखून बढ़ रहे हैं तो उनको रोज पानी से साफ कर लेना चाहिए। किंतु कैंची, ब्लेड और लोहे की चीजों का प्रयोग शरीर के बाल या नाखून काटने के लिए करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, नवरात्रि में हम सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं। इन दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि में मांसाहार करना भी वर्जित माना गया है। साथ ही किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए, जैसे तंबाकू, गुटखा इत्यादि। इसके साथ ही जब भी आप रसोई में जाए तो रसोई में खाना बनाने से पूर्व ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके ही रसोई घर में खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से रसोई घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और माँ के प्रसाद के रूप में अन्न बनता है, जिससे परिवार को शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, नवरात्रि के व्रत के दौरान घर में घी का दीपक और अखंड दीपक जलाते हैं। पर इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके घर के किसी एक सदस्य को नवरात्रि के दरमियान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होता है। साथ ही अगर पति और पत्नी नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करे तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए 9 दिनों में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध भूल से भी ना बनाए, क्योंकि ये 9 दिन अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती है। नवरात्रि यानी माँ के पूजन के दिनों की रात्रि। इन दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आपके घर में कभी अंधेरा ना हो। घर को रोशनी से सदा ही जगमगा कर रखे। माँ के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खोलकर रखे, रोशनी से भरे हुए रखे, जिससे माँ प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश कर सके। घर के आंगन में रंगोली बनाकर फूलों का तोरण लगाए और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर माँ दुर्गा का स्वागत करे। इससे माँ दुर्गा आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगी। माता दुर्गा के 9 रूप है, पर हर स्त्री में माँ की शक्ति मौजूद है। इसलिए केवल न अपने घर की किंतु समाज की भी हर स्त्री का सम्मान करे, चाहे आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या नहीं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी स्त्री का अपमान करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे माँ दुर्गा अत्यंत रुष्ट हो जाती है। अगर कोई किसी स्त्री पर हाथ उठाता है या उसके साथ हिंसा करता है तो उसे माँ के ही क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी किसी स्त्री का अपमान ना करे। इसके साथ ही अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराए। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखे कि अगर आपने घर में कलश स्थापना की है तो घर को कभी खाली अथवा बंद करके ना रखे। घर में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य रुकना चाहिए। घर को खाली छोड़ना कलश का अपमान माना जाता है। इसलिए घर में कोई स्त्री अवश्य ही रुकनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी करने नहीं चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।